निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हमें क्या निकालना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड निकाल ले। तो क्वेश्चन करने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है आखिर में, है ना। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो हम समझ लेते हैं पहले अभाज्य संख्याएं, ठीक है। देखो अगर आपको बेसिक समझ में आ जाता है कोई भी क्वेश्चन आप इजीली हिला सकते हैं और उसको खत्म कर सकते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्याएं बस समझना है बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं। वे संख्याएं जो स्वयं व एक से विभाजित हो जाती है, स्वयं व एक से विभाजित हो जाती हैं, और इसमें एक चीज़ और देखना है, स्वयं से और एक से तो सभी संख्या विभाजित हो जाती है, पर किसी और संख्या से वो संख्या विभाजित ना हो, ठीक है। स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। स्वयं व एक से विभाजित हो जाती है परंतु किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। इसमें थोड़ी राइटिंग भी ऐसी बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन समझना है। तो देखो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या जिनमें अपने और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे मैं बोलूँ बच्चों 13 की बात करूँ, देखो 13 में किस किस का भाग जाएगा, एक तो एक का जाएगा और खुद वो संख्या 13, इसके अलावा कोई और संख्या ऐसी नहीं जिसमें इसका भाग जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते 23, देखो 23 में भी एक और 23 का भाग जाएगा, इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें 23 और 13 में भाग जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या में अगर बात करूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलोगे आप 1, ठीक है। तो एक देखो ना तो भाज्य है ना, मतलब ना अभाज्य है और ना भाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या हम देखते हैं 2, ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, कौन सी, सबसे छोटी, ठीक है। तो 2 देखो इसमें 1 का भाग जाएगा और 2 का जाएगा, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं जिसमें 2 से भाग चला जाएगा। आई होप बच्चों अभाज्य संख्या की बेसिक जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें ऐसे ही गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंड यानी जिससे उसमें भाग जाएगा। कोई संख्या आपको दे दी 40, तो हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसका भाग इस 40 में जाएगा, और वो संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। तो बात है सीधा हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों, 1.2, और क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम कौन सा, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। फर्स्ट के फर्स्ट में आपको जो दे रखा है वो है 140 के आपने क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ये जो काम अभी मैं करूंगा वो आपको क्या करना है, रफ में करना है, ठीक है। ये आपका जो काम रहेगा रफ में रहेगा, आप चाहो तो फेयर में एक साइड में कर सकते हो। 140 के हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो 140 में सबसे छोटी संख्या का किसके भाग जाएगा, किससे भाग जाएगा। देखो अगर आपने क्लास 7th में विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। ये विभाज्यता के नियम होते हैं। आप सिर्फ संख्या को देख करके अगर आपको ये नियम याद है तो आप सिर्फ संख्या को देख करके बता सकते हो कि इसमें किस किस का भाग चले जाएगा। तो अगर आपको विभाज्यता का नियम याद नहीं है, ठीक है, तो आप सबसे छोटी संख्या कौन सी आपकी, 2, और 2 कैसी है, अभाज्य संख्या, क्योंकि हमें अभाज्य संख्या के रूप में ही निकालना है। देखो एक एलियन घूम रहा है यहाँ पर, इसको एलियन को मैं करता हूँ यहाँ से गायब, देखो कितने स्पीड में है, ठीक है। तो यहाँ से देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, तो 2 से भाग देते, देखो 2 का भाग 14 में चले जाएगा, कितनी बार, 7 बार, 2 सत्ते 14, फिर 0 का हम ऐसे ही नीचे नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर देखो, फिर यहाँ पे 2 से भाग दे करके देखते हैं, 2 देखो 2 3 6, कितना बचा यहाँ पे, 7 में से 6 गया 1, और इधर आ गया 0, तो हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। फिर आगे देखेंगे 35 में 2 का भाग नहीं जाता है, पता है आप लोगों को, किस में भाग किससे जाएगा, 5 से जाएगा। अब ये भी देखना है कि ये जो संख्या आप यहाँ लिख रहे हो वो भाज्य है या अभाज्य है। तो 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 5 सत्ते हो जाएगा 35, आपके पास कितना बचा लास्ट में, 7, तो 7 एक कम 7। तो आप देखोगे ये 2, 2, 5, 7 कैसी संख्या है, सारी अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या करना, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जो संख्या दे रखी है उनके अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो ये क्या है, इनके निकल क्या है, गुणनखंड निकल क्या है। तो सिर्फ आपने क्या लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 2 की घात 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 2 बार और गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो 1 इसकी घात 1 इसकी घात, दोनों को जोड़ के हमने कितना लिख दिया, 2 की घात 2।
और आप बस जो बाकी शेष बचा वो था आपका 5 गुणा 7। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं सेकंड नंबर। खाली फर्स्ट, अगर आपको फर्स्ट समझ में आ गया बच्चों, बाकी के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा है कि आपने टॉफी उठानी मुंह में डाल लेनी है। दूसरा नंबर है 156। अब मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा जितना आपको पहले वाले में लगाया, सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा इसके जो फैक्टर आएंगे क्या क्या आएंगे। 156 का निकालना है, यहाँ पे मैं 156 लिख लेता हूँ। इक्वल में आ जाएगा आपका सबसे छोटी संख्या 2, कौन सी अभाज्य संख्या, 2 सत्ते 14, एक बचा, यहाँ पे हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे 2 3 6, फिर इधर एक बचेगा 2 नम 18, फिर चलेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, 13 एकम 13। तो यहाँ पे देखोगे 2 का भाग 156 में दिया 78 बचा, फिर 2 का भाग दिया 78 में कितना 39 बचा, फिर 3 का भाग 39 से दिया 13 बचा, 13 का भाग 13 से दिया 1 आ गया। तो 156 की जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया बच्चों कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गया सेकंड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी, अगर आप देखो फर्स्ट नंबर मैंने इतने इजी वे में बता दिया कि आप इजीली कर सकते हैं, बस आपको भाग देना आना चाहिए। फिर देखते हैं 38 25। नेक्स्ट जो है वो है आपका 38 25। इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना साइड में कहीं पर भी जहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर वो है 38 25। 38 25 के देखते हैं फैक्टर। 38 25 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ साइड में। अब देखो सीधा सीधा अपने वार कहाँ करना है, सबसे इकाई के अंक पर करना है। देखो इकाई दहाई हम कहाँ से काउंट करते हैं, राइट साइड से। यहाँ पे देखो सबसे पहले कितना है 5। तो हमने अगर विभाज्यता का नियम आपको याद है तो आपको पता है कि 5 किस जो इकाई का अंक अगर 5 है तो उसमें 5 का भाग चले जाएगा ईजिली। ठीक है, इकाई का अंक अगर 5 या 0 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा, विभाज्यता का नियम ये कहता है। तो हम 5 से भाग देते हैं, 3 में नहीं जाएगा, 38 ले लेंगे, हो जाएगा 5 छंग 5 सत्ते 35। 38 माइनस 35 करेंगे कितना बचेगा, 36 37 38, 3 बचा, फिर हो जाएगा यहाँ पे 32, फिर हो जाएगा 5 छंग 30, कितना बचा 2। ठीक है, फिर 2 इधर हो जाएगा, 5 पंजे 25, 765। फिर इकाई का अंक 5 है, फिर 5 से भाग चला जाएगा इसमें, 5 एकम 5, फिर कितना बचा देखो 2, फिर यहाँ पे हो गया कितना 26 और 5 पंजे हो जाएगा 25, फिर बचा 1। ठीक है, हो जाएगा 5 तिया 15। अब देखो आ गया आपके पास 153। तो इसमें किस किस का भाग जा सकता है जल्दी से बताओ। 11 का भाग जाएगा, देखो 11 एकम 11, 4 बचेगा, नहीं जाएगा। 13 से जाएगा, 13 एकम 13, 13 से चले जाएगा, नहीं जाएगा, देखो 13 एकम 13। 17 से जाएगा, 17 नम कितना होता है, 7 नम 63। देखते हैं यहाँ पे 17 गुणा कितना करके 9 से, 7 नम 63 का 3 हासिल लगा 6, फिर 9 एकम 9, 9 6 हो जाएगा कितना आपका 15, 153। यानी 17 से भाग जा रहा है किसमें, इसमें। तो यहाँ पे बचेगा कितना आपके पास 9। ठीक है, अगर आप इससे नहीं तो आप यहाँ पे 3 से दे सकते हैं। देखो 3 भी छोटी संख्या जिसका भाग चला जाएगा इसमें, देखो 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर देखो किससे जाएगा, फिर 3 से चले जाएगा, देखो कितनी बार यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3, कितना बचा 5 में से 3 माइनस करोगे 2, हो जाएगा यहाँ पे 21, 3 सत्ते हो जाएगा 21, फिर लास्ट में देखो आ गया कितना 17। तो ये आ गया 17 एकम 17। तो देखो ये सारी कैसे संख्या है, अभाज्य संख्या। देखोगे 5 5 3 3 17, ये सारी कैसे संख्या है, अभाज्य संख्या। बस आपको ये देखना है कि इनमें से किसका भाग इजली जा रहा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 3 गुणा 3, फिर 5 आपका कितनी बार है, 2 बार है, और लास्ट में क्या है 17 है। तो इसको आप लिख सकते हो 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। देखो यहाँ पे गलती हो रही थी, 3 की घात 2, 3 क्यों 3 मैंने गलती से लिखा, देखो 3 2 बार है तो हमने 3 2 बार लिख लिया। फिर 5 कितनी बार आपका 2 बार है, गुणा आ जाएगा 17। ठीक है, थर्ड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ नंबर। लास्ट वाला सबसे ज़्यादा परेशान करता है। पहले मैं आपको बता दूं, जो इसका लास्ट वाला बताऊंगा उसमें बच्चों का दिमाग हो जाता है खराब। तो उसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ याद रख लेना है। ठीक है, उस संख्या को आपने याद रख लेना और उसके फैक्टर मैं आपको बता दूंगा क्या होते हैं। फोर्थ नंबर है 5005। इसका जो फोर्थ है वो कितना है 5005। 5005 के फैक्टर देखते हैं। अब बच्चे यहाँ सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं। देखो 5 इकाई का अंक सबसे पहले हम वार करेंगे 5 से। देखो 5 एकम 5, 2 जीरो बीच में है, 5 एकम 5। फिर देखो इसमें भाग चले जाएगा आपका किससे जाएगा, 11 से देते हैं। देखो 11 नम 99, 100 है, 11 का भाग हमने 11 का पढ़ा 9 बार पढ़ा, 99 हो गया। यहाँ पे था 100, 100 माइनस 99 कितना बचा आपका 1। यहाँ पे अब आपका है कितना 1, तो कितना हो जाएगा टोटल 11, तो 11 एकम 11। अब 91 में आपका किससे भाग जाएगा, 7 से चले जाएगा, देते हैं। देखो 7 एकम 7, कितना बचा 2, इधर बचा 1, 21 हो गया, 7 14 7 21, बचा 13 आपके पास, 13 एकम 13। तो ये कितने आसानी से देखो फैक्टर निकल के आ गए किसके 5005 के। क्या क्या निकल गए हैं, सबसे छोटी संख्या 5, फिर है आपका 7, फिर है 11 गुणा 13। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो परेशान होते हैं, एक तो ये 5005 में परेशान होते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, और जो लास्ट वाला है वो आपका मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लास्ट वाला है वो है, मेरे को देखो क्वेश्चन भी याद है 7429, 7429, 7429 के फैक्टर अब आपको निकालने हैं।
अब ये बच्चा वही जल्दी कर सकता है जिसको विभाज्यता के नियम सारे याद हैं। जिसको विभाज्यता के नियम याद नहीं है वो इसमें ज़रूर टाइम वेस्ट कर देगा बहुत सारा। तो सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा इसमें किसका भाग जाना। हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। जो आपका समय है बहुत कीमती है क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। अब बच्चे बोर्ड एग्जाम में इनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करे, तो इसलिए मैं बिल्कुल इसका आपको सीधा फैक्टर बताऊंगा 7429 का। सबसे पहले देखो 17, ठीक है। देखो 17 का पहाड़ा पढ़ो किसमें, 7429 में। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौको 68। 4 बार पढ़ेंगे 68 आ जाएगा। कितना बचा देखो 74 माइनस करना है कितना 68, करो माइनस। देखो 4 में 60 जाएगा नहीं 14 हो जाएगा। 14 में 60 करोगे कितना बचेगा, 2 इधर 4 उधर 6, और सिर्फ आपका कितना बचा 6। फिर आगे कितना आपका 2, तो ये हो जाएगा 62। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, कितनी बार जाएगा 3 बार, और कितना आ रहा आपका 51। फिर माइनस करो, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1। अब यहाँ पे 11 और पीछे 9, टोटल कितना हो गया 119। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 119 में कितनी बार जाएगा जल्दी से बताओ। 17 का पहाड़ा पढ़ के 7 सत्ते 49, लगभग 7 बार जाएगा। देखते हैं 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ के, 7 सत्ते 49, 7 से लगा 4, 7 4 हो जाएगा 11। यानी 17 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं 7 बार। तो कितना आ जाएगा टोटल आपका 119 आ जाएगा। इसको आप अलग से ऐसे भी भाग करके चेक कर सकते हैं 7429 को, ठीक है। इस तरह से भी भाग दे सकते हैं। 17 का भाग 7429 में करो तो टोटल जो आपका आएगा 437 बार आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब शेष कितना बचा आपके पास 437। अब 437 में आप भाग देना है आपको किससे 19 से। किससे भाग दोगे 437 में, देखो 437 को भाग देना है 19 से, तो ये हो जाएगा 19 एकम 19, 19 दूनी 38, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। कितना बचेगा देखो 2 और 3 5, ठीक है। 43 में से 38 माइनस करोगे बचेगा कितना 5, और इधर आपके पास 7 है। 19 क्या हो जाएगा आपका कितना 57, ठीक है। शेष आ गया 0, यानी ये भाग कितनी बार जाएगा किससे 19 से 23 बार। शेष कितना बचा आपके पास 23। तो अब सीधा सीधा 23 से भाग दे दो क्योंकि 23 ऑलरेडी क्या है एक आपकी अभाज्य संख्या है। आई होप बच्चों इसका भी फैक्टर आप समझ गए होंगे। कितने आए देखो 17, 19 और 23। कैसे निकाला ये भी मैंने आपको करके दिखाया पूरा डिटेल में, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन आपको कहीं पे भी नहीं रहेगी होगी इसमें। तो जो देखो जो इसके 7429 के फैक्टर है 17, 19, 23, और ये तीनों कैसी हैं आपकी अभाज्य संख्या। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो फैक्टर निकाल लो आप वो अभाज्य संख्या के रूप में होने चाहिए, और अभाज्य संख्या मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आई होप इसमें कोई भी स्टेप या कोई भी पार्ट आपको समझ में ऐसा है कि जो आपको समझ में ना आया हो, सब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट